शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। 30 वासते दुनि पैदा करी, दाई दूर जुदागी जोर, हमें नजीक ले सहरग से, यूं दिल में दिखाया मरोर। 30 वास्ते दुनि पैदा करी, अर्श बका बीच ब्रह्मांड के, शोध चौदे तब को नाहे। अर्श बका बीच ब्रह्मांड के, शोध चौदे तब को नाहे। सो हमको नजीक सहरग से, सो हमको नजीक सहरग से, पट खोल लिए बकमा है। 30 वास्ते दुनि पैदा करी, ल्याए लमा लदुनी, खोले हक हकीकत, ल्याए लमा लदुनी, खोले हक हकीकत, खोले पट सबर सोके, खोले पट सबर सोके, हक दिन मार्फत, 30 वास्ते दुनि पैदा करी। यही बका अरस की, हक करे हिदायत, यही बका अरश की, हक करे हिदायत, खोली खिलवत गैब की, खोली खिलवत गैब की, हक की वहीदत, 30 वास्ते दुनि पैदा करी। कोई मोमिनों को पुराण तौहीद की मदद, कोई मोमिनों को पुराण तौहीद की मदद, सोले वे दुनिया मिने, सोले वे दुनिया मिने, हक अरस लज्जत, 30 वास्ते दुनि पैदा करी, दाई दूर जुदागी जोर,
हमें न जीत लिए सहरग से, हमें न जीत लिए सहरग से, यूं किल में दिखाया मरोर, किस वास्ते दुनिया पैदा करी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। राम जी प्रणाम सबको। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अरे बहुत दिन बाद आई आप जी। डॉली दीदी बोल रही ना? नहीं, मैं हरीश चंद्र बोल रहा हूँ। अच्छा हरीश चंद्र बोल रहे हो? जी 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 है। हाँ। अहमदाबाद कहाँ से? सूरत सूरत सूरत। हो सूरत से। हाँ सूरत से जी। हाँ सूरत में तो अच्छा प्रोग्राम। हाँ ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। मार्फत सागर वाणी चल रही है सुंदर साथ जी, और जिसमें हमने कल जो है वो 74 चौपाइयां कर ली थी। अभी 75 से आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद दूसरे प्रकरण पे भी आगे बढ़ जाएंगे। तो 74वीं चौपाई जो थी वो ये थी कि रात अमल सब मेट के करसी इलम फजर, देखोगे दिन मार्फत खोल देसी रूह नजर, रद बदल आपस में कर बैठे मजबूर, कॉल किया बीच खिलवत हक के अपने हजूर। ये खिलवत की रद बदले चल रही हैं। खिलवत की रद बदले मतलब खिलवत खाने में मुंह मिलावे में राजी शामाजी और रूहों के बीच में जो वाद विवाद हुआ उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। इंद्रावती के माध्यम से स्वयं राज्य कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार हम सब में वहां पर आपस में रदबदल हो गई, हम आपस में इस तरह की वार्तालाप करने लग गए और हमने वहां पर ये वायदे भी कर लिए। ये शब्द जो खिलवत खाने में बोले और अपने हजूर राज्य महाराज ने अपने सामने ही सारी बातें जो हमें इंद्रावती ने अभी बताई है वो सब खिलवत खाने में राज्य महाराज के सामने ये सारी बातें हो गई। रूहों ने क्या जवाब दिया, राज्य ने क्या जवाब दिया। हक्के करी रूहें साहिद और फरिश्ते साहिद, आप भी बीच साहिद कॉल किया वाहिद। इस प्रकार राज्य महाराज ने वहां पर रूहों को गवाह बना लिया अपनी इस बात का कि मैं जगाने आऊंगा, मैं अपनी सारी वाणी यहाँ पर भेजूंगा, मैं अपनी रूह को भेजूंगा, मैं मोहम्मद साहब को भेजूंगा, मैं अपनी हक की सूरत को भेजूंगा। ये सारी बातें जो खिलवत की में हुई वो सबका गवाह जो है इंद्रावती राज्य महाराज ने जो है वो रूहों को बना लिया और साथ में उन्होंने फरिश्तों को भी गवाह बना लिया। अब फरिश्तों को गवाह कैसे बना लिया, फरिश्ते तो परम धाम में है नहीं, मूल मिलावे में है नहीं। तो ये बात क्या हुई कि रूहों से जब तक ये रद्दबदल हुआ, रूहों को जब तक वो ब्रह्मांड में उतारे उससे पहले ही उन्होंने सारे शास्त्रों में गवाहियां लिखवा दी जबराइल फरिश्ते के द्वारा। तो इस प्रकार से उन्होंने गवाहियां लिखा कर सारी गवाहियां जो अपने जबराइल जोश के माध्यम से लिखवाई राज्य महाराज ने, इस प्रकार से उनको भी गवाह बना लिया कि रूहें जब कभी भूलेंगी, उन्हें याद नहीं आएगा परम धाम में, तो वो इन्हीं गवाहियों को लेगी। और उनको तो गवाह बनाया ही है रूहों को गवाह बनाने से क्या मतलब है कि उनके दिल में ये सारी बातें अंकित हैं। अब लेकिन वो खेल में आके जब भूल जाएंगी और उनको फरिश्तों की गवाही मिलेगी, यानी कि जो जोश से गवाहियां लिखी है उनकी गवाही जब मिलेगी और उनका दिल भी उस बात को गवाही देगा, तो दो गवाहियां एक होकर परमधाम की सारी बातों को याद आ जाएगी। तो क्या कह रहे हैं,
हक्के करी रूहे शायद, राजी महाराज ने रूहों को गवाह बना लिया और फरिश्ते शायद और फरिश्तों को भी गवाह बना लिया। आप भी बीच शाहिद, स्वयं भी हर बात के गवाह बन गए। कॉल किया वाहिद, इस प्रकार से परमधाम में सब तरह के वादे हो गए। इश्क का अर्थ अजीम में रब्द हुआ अभिलंद, सो बेवरा दिखाया इश्क का माही फरेंगे। इस प्रकार से राजी महाराज ने खिलवत खाने में परमधाम में जो है इश्क का जो बहुत रदबदल हुई उसका बेवरा दिखाने के लिए इश्क का इस फरेबी फंद में हमें लेकर आते। आप बैठे दिल दे के ऊपर 12,000 होसी हंसी सब मेराज में जिनको नहीं सुमार। इस प्रकार से अपनी 12,000 रूहों को अपने दिल में लेकर राजी महाराज जो है सिंहासन पर बैठ गए और रूहों को फरामोशी का पर्दा डालकर इस खेल में उनकी सुरताओं को ले आए। ये जो खेल में हम जो भी कुछ कर रहे हैं इन सबकी होसी हासी सब मेराज में, जब हम परमधाम वापस जाएंगे तब इन सभी बातों को याद करके लूट पुट होकर हंसेंगे। जिनको नहीं शुमारू करे इतनी हंसी होगी जिसका कोई पारावार नहीं होगा। श्री महामती कहे ए मोमिनो याद करो खिलवत सुकन, जो किया कौल अलस्तो बेरब मिल हक हादी रुहन। वो कह रहे हैं, महामती जी कह रही है कि हे मेरे परमधाम के मोमिनो, मेरे साथियों, उस खिलबत खाने के उन शब्दों को याद करिए जहां आपको राजी महाराज ने कहा था कि मैं ही तुम्हारा खाबिद हूं और आपने कहा था कि हाँ आप ही हमारे खाबिद हैं। तो जो कॉल किया लस्तो बेरब कुम मिल हक हादिरुन, हम राजी श्यामा जी और रूहों ने मिलकर जो ये एक कॉल किया था, ये धनी के अलावा हमारा कोई नहीं है। उन शब्दों को याद करिए, इंद्रावती जी कह रही है, और उन शब्दों को याद करके अपने दिल में गवाही लीजिए। तो ये प्रकरण 1 चौपाई जो है 79 चौपाई तक है, ये प्रकरण खत्म हुआ है। अगला प्रकरण है इलम लुदुन्नी नुक्ता तांतम। अब जब उन शब्दों को हम पाठ याद करेंगे जो अभी राजी महाराज ने कहा है कि उन्होंने सब गवाहियां अपनी पहले से लिखवा दी है, तो अब हमारा दिल पे तो राजी महाराज ने पहले से ही खिलवत खाने से ही सारी बातों को लिख कर भेजा है। यहाँ आकर हम अपने दिल की तरफ देखना भूल गए, हम परमधाम को भूल गए, 25 पक्ष और राज्य को भूल गए, लेकिन हमारे दिल पर राज्य महाराज ने पहले से ही परमधाम में मूल मिलावे में सारी बातों को हमारे दिल में पहले से ही डाल दिया था, जिससे कि इसको जरा सी भी लौ मिले और ये जागृत हो जाए। और इस दिल पे जो लिखा हुआ है राज्य महाराज ने पहले ही कि मोमिनों के दिल पर लिखा बिना कलम के ही उन्होंने मूल मिलावे से ही उनके दिल में परमधाम की सारी बातें, वो तो उस परमधाम में रहती ही थी, परमधाम की रूह उन 25 पक्षों में रहती थी, वो इस इश्क में रहती थी, वो उस वायदत में पहले से ही रहती थी, तो उनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वो उनके दिल में भले जाए फरामोश हो गई तो सब भूल गई, लेकिन उनके दिल में उन्होंने जो परमधाम में वो जीवन जीती थी, जो उनका समय था वहां पर, वो सब तो उन्हें पहले से ही पता ही है। तो अब जो है इलम लुदुन्नी नुक्ता तारतम, यानी कि तारतम वाणी जो आई जिसने इस ब्रह्मांड में सवेरा कर दिया, परमधाम के दरवाजे खोल दिए, उस तारतम वाणी के सहयोग से जैसे ही रूहों के दिल पर जो लिखा है परमधाम की खिलवत खाने की सब बातें, और फिर जो तारतम वाणी आएगी उससे जो जब दोनों का सहयोग होगा तो परमधाम अपने आप ही रूहों को परमधाम के बारे में पता लग जाएगा, वो उसका दर्शन करेंगी, राजी महाराज का के इश्क का पता लग जाएगा। तो इसलिए अगला प्रकरण ही इसी का ही है कि इलम लदुन्नी नुक्ता तारतम। ये जो इल्मे लदुन्नी है यानी कि जो तारतम ज्ञान है, इसका जो है उस तारतम का छोटी सी बूंद परमधाम के राज्य महाराज के इलम के सागर की एक छोटी सी बूंद जो यहाँ आई है, उसी से ही सभी रूहें जागृत हो जाएंगी। तो अब इलम जो इल्मे लदुन्नी है वो क्या इस ब्रह्मांड में करेगा, उसके बारे में इस प्रकरण में इंद्रावती जी हमें बता रही हैं। क्या कह रही हैं? किस वास्ते दुनी पैदा करी दई दूर जुदागी जोर, हमें नजदीक लिए सेरत से जो इल्मे दिखाया मरोड़। किस वास्ते दुनी पैदा करी, ये किस लिए कह रहे हैं कि जैसे कि पहले से कोई बात लिंक करी जा रही है। तो पहले प्रकरण की कि उसमें उन्होंने खिलवत की सारी रद्दबदल बता दी कि इश्क का रद्द हो गया, इसलिए राजी महाराज ने ये दुनिया पैदा करी, किस लिए? इश्क को दर्शाने के लिए, इश्क की साहिबी बताने के लिए। किस वास्ते दुनी पैदा करी दई दूर जुदागी जोर, इस प्रकार से हमें अपने चरणों में बिठाकर हमारे ऊपर फरामोशी का पर्दा डालकर खुद को हमको भुला दिया, हम परमधाम को भूल गए, राजी महाराज को भूल गए, इस प्रकार से हमें दूर कर दिया। हम कहीं आए नहीं, कहीं गए नहीं, ना हमें कहीं वापस जाना है, हम तो वहीं पे ही बैठे हैं राज्य के चरणों में, और राज्य ने हमें पहले से ही अपने दिल में लिया हुआ है,
जो चौपाई में बैठा बताया कि आप बैठे दिल दे के ऊपर 12,000 रूहों को अपने दिल में ही राज्य महाराज लेकर इस खेल को दिखा रहे हैं। तो हमें क्या गई दई दूर जुदागी जोर, लेकिन हमें परमधाम और अपने आप से विस्मित कर राज्य महाराज ने हमें अपने से दूर कर दिया। तो नहीं कहते हैं कि कोई किसी के कितना भी पास हो, लेकिन अगर उन दोनों में प्रेम नहीं, आपस में देख नहीं पा रहे, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, तो पास रहते हुए भी दूर होते हैं। और कोई बहुत दूर होता है लेकिन उनके दिल मिले हुए होते हैं, उनकी टेलीपैथी मिली हुई होती है, तो वो दूर होके भी पास होते हैं। तो बिल्कुल वही बात है कि हम पास होते हुए भी राज्य महाराज से दूर हो गए। हमें नजदीक लिए सैरत से यो इल्म दिखाया मरूर, लेकिन यहाँ आकर हमें भुलाया। पहले परमधाम ने हमारे ऊपर परामर्शी का पर्दा डाला, हमें भुलाया, लेकिन इस जागनी ब्रह्मांड में आकर राज्य महाराज ने अपने इल्म लदुनी से, अपने इस ज्ञान के सागर से हमें जो है जगाया और इस प्रकार से हमें बताया। हम जागृत होकर ये जान गए कि हम तो राज्य तो हमारे सैरक से नजदीक है, कहीं दूर है ही नहीं। इस प्रकार से हमें सैरक से नजदीक भी कर लिया। पहले हमें परामर्शी देके दूर कर दिया और फिर ज्ञान देकर हमें सैरक से नजदीक कर लिया। अर्श बका बीच ब्रह्मांड के सुध 14 तब को नाहे, सो हमको नजदीक सैरक से पट खोल लिए बका माने। इस काल माया के ब्रह्मांड में, इस दुनिया में परमधाम की बात कोई करता ही नहीं था। 14 तबकों में से किसी को भी उस अखंड परमधाम के बारे में पता ही नहीं था। ऐसे में राज्य महाराज ने इलम से सारे पर्दों को खोलकर हमें सैरक से भी नजदीक कर लिया। अब आज हमें भले चाहे परमधाम दिखता ना हो, इश्क के माध्यम से राज्य महाराज का स्वरूप श्रृंगार ना दिखता हो, लेकिन इलम के माध्यम से हमें उनका स्वरूप श्रृंगार भी दिखता है, 25 पक्ष भी दिखते हैं, और इस प्रकार हमें उनके मार्फत की बात भी पता है कि हम कहीं पे भी गए नहीं हैं। राज्य महाराज हमें अपने से दूर कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ परामर्शी का पर्दा डाला है। और ये परामर्शी का पर्दा कहाँ डाला है? खिलवत खाने में डाला है, तो कहाँ से उठेगा? खिलवत खाने से ही उठेगा। सुंदर साथी, इलम से हमें जागृत कर दिया, लेकिन पर्दा अभी बना हुआ है, इसीलिए भेले ही जागने का जो नियम बनाया राज्य महाराज ने कि हम भेले ही इस दुनिया में आए, इकट्ठे आए और इकट्ठे ही जाएंगे। तो जो रूह ज्ञान के माध्यम से जागती भी है, वो परमधाम में नहीं उठ पाती है, क्योंकि वहां पर सब एक साथ ही उठेंगे। मूल फरामोशी जो है वहीं पे डली और वहीं से ही उठेगी। लेकिन यहाँ पे इलम के माध्यम से सब आगे पीछे हो रहे हैं। कोई ज्ञान लेकर बहुत आगे निकल जाता है, कोई ज्ञान लेकर थोड़ा सा पीछे रहता है, इसी को ही आगे पीछे कहते हैं। लेकिन मूल परमधाम की नजर से देखे तो ना कोई रूह आगे है, ना कोई रूह पीछे है, वहां पे सबको एक साथ ही जागना है। यहाँ पर द्वैत की दुनिया में है, इसलिए यहाँ पर आगे पीछे शब्द का इस्तेमाल होता है, जो ज्ञान के माध्यम से कोई सुंदर साथ कहता है कि आप तो हमसे बहुत आगे हैं, और कोई कहता है कि हम तो आपसे बहुत पीछे हैं। जबकि मूल परमधाम से देखे तो कोई ना वहां अभी जागा है, और जब तक राज्य नहीं जागेंगे कोई वहां जागेगा भी नहीं, और जब भी जागेंगे तो एक साथ ही जागेंगे। जाहिरियो नजर जाहिर धरी ऊपर 7 आसमान, हक छोड़ नजीक सैरक से पूजी हवा तरी मकान। वो कह रहे हैं जितने भी यहाँ पर जीव सृष्टि है जो जाहिरी कर्म कांड पर चलती है, उनकी नजर भी जो है ऊपर जो है 7 आसमानों तक ही रहती है। सुंदर साथ जी, इस काल माया के ब्रह्मांड को मिलाकर ऊपर के 6 आसमान हैं, उन सबको मिलाकर इसको 7 बोलते हैं, और इसके नीचे भी 7 लोक हैं, जिसको मिलाकर 14 लोकों का ब्रह्मांड कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जो भी इस काल माया के ब्रह्मांड में जीव सृष्टि है उसकी नजर कहाँ तक है? मलकूत तक, वैकुंठ तक ही है, वहां ऊपर के 7 आसमानों तक ही रहती है। हक छोड़ नजीक सैरक से पूजी हवा तरीकी मकान। और ये जीव सृष्टि क्या करती है? शरीयत तरीकत पूजी हवा तरीक मकान, शरीयत और तरीकत पे चलकर की राह पर चलकर जो है हक को छोड़ देती है। उस अखंड परमधाम में विराजमान अक्षर पूर्ण पारब्रह्म की पहचान नहीं करती, बल्कि नियम और कायदों में ही बंधी रहती है और उसी में अपना सारा जीवन बिता देती है। क्योंकि हिंदू पक्ष के जितने भी शास्त्र आए हैं उनमें तरह तरह के जो है बंधन बांधे गए हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो वैसा हो जाएगा। तो इस तरह से उन्हीं बंधनों में बंधे हुए वो सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। रूहें अर्श से उतरी बीच लैलत कदर, दिन में रूह अल्लाह की भेजी सरदार पर। तो परमधाम की रूहें इस लैलतुल कदर की रात्रि में आ गई और इनमें श्यामा महारानी को उनकी सरदार बनाकर राज्य महाराज ने स्वयं भेजा। ल्याए इलम लदुन्नी खोली हक हकीकत,
खोले पट सब अरसों के हक दिन मार्फत। और श्यामा महारानी ने यहाँ क्या किया, उन्होंने तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर आए, उन्होंने परमधाम की सारी हकीकत को यहाँ पर बताया, उन्होंने सभी अरसों के पट खोल दिए। सब अरसों के पट खोलने का क्या मतलब है, क्षर अक्षर और अक्षरातीत तीन पुरुष है। काल माया का ब्रह्मांड जिसको क्षर बोलते हैं, जो मिटने वाला होता है। अक्षर हम सभी को मालूम है, अक्षर ब्रह्म को कहते हैं। योग माया का ब्रह्मांड है उसका, जो कि मिटता नहीं है। और फिर है अक्षरातीत, यानी कि परमधाम में विराजमान अक्षरातीत, जो सभी बातों का मूल है। तो उन्होंने सभी अर्शों के पट को खोल दिया। इस प्रकार से उन्होंने मार्फत के दिन को यहाँ पर जाहिर कर दिया। उतरे खेल देखन को रूहे जिनके इजन, सो ढूंढे हक सहूर से अर्श रूहे मोमिन। वो कह रहे हैं परमधाम की रूहें जिनके हुक्म से इस दुनिया में आई है। किनके हुक्म से आई है, राजी महाराज अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के हुक्म से वो इस दुनिया में आई है। और यहाँ पर अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के इलम से ही वो लेकर सहूर कर वो उन्हीं की तरफ बढ़ रही है, उन्हीं को ही ढूंढ रही है। लेवे सब साहिदियां हदीसे मोहम्मद और आयते कुरान की सूरते मगज शब्द। ये परमधाम की रूहें क्या है, वही हैं जो जिनके लिए पहले से गवाहियां लिखाई थी, और वो उन गवाहियों को लेती हुई चलेंगे, उनको उन्हीं गवाहियों से वो जागृत होंगी। चाहे वो मोहम्मद की हदीस हो और चाहे वो कुरान की आयतें हो, उसमें जितने भी मगज शब्द यानी कि गहरे शब्द लिखे हुए हैं, उन सबको परमधाम की रूहें जो है उन निशानियों को साहित्यों को लेते हुए अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की को ढूंढ रही है। लिखे आयतों हदीसों हक के सुकन, समझेगी सोई रूह जाके असल अर्थ में थी। कह रहे हैं आयतों और हदीसों में जो शब्द लिखे हुए हैं, हक के राज्य महाराज ने अपने शब्दों को जो लिखा है, उनको सिर्फ परमधाम की रूहें ही समझेंगी, जिनके तन मूल परमधाम में राज्य के चरणों के नीचे खिलवत खाने में विराजमान है। जिनकी पराता वहां विराजमान है, वही रूहें जो है इन आयतों और हदीसों की गवाहियों को समझेंगी। और राजी महारानी ने जो अपने शब्द लिख के भेजे हैं, इनमें आयतों और हदीसों में उनको वो ग्रहण कर लेंगे। इस आते और रमूजे लिखे कई किस्से हिसान, सो ए पाओ तुम हदीसों और आयतों कुरान। वो कह रहे हैं कि जितनी भी गुज बातें हैं, उनको इशारों में और किस्सों के रूप में कुरान की आयतों और हदीसों में लिखा हुआ है, जिनको परमधाम के मोमिन समझेंगे। करे किताब जाहिर और खुलासे पुकार, बिन मोमिन बिन लदुन्नी करे सो कौन विचार। वो कह रहे हैं इन आयतों और कुरान की आयतों में और हदीसों में खुलासा कर करके जो है परमधाम 25 पक्षों अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म श्यामा महारानी रूहों अक्षर ब्रह्म सबके बारे में लिखा हुआ है। इन खुलासों में, इन किताबों में उनका खुलासा किया हुआ है। लेकिन परमधाम के मोमिनों और तारतम ज्ञान के बिना इन पर कोई भी विचार नहीं कर सकता है। ये और कोई बूझे नहीं बिना अर्श के तन, सो नूर विलंद से उतरी दरगाही रूहे मोमिन। वो कह रहे हैं इनके बारे में कोई भी विचार नहीं करेगा, इनके बारे में कोई भी समझेगा नहीं, सिवाय उनके जो परमधाम की रूहें हैं, जिनकी परातम राज्य के चरणों के नीचे बैठी है। ये परमधाम से यहाँ पर उतरी हैं, इनको दरगाही रूहें कहा जाता है, जो अल्लाह ताला की दरगाह में अपने परातम स्वरूप से विराजमान है। नूर कुंजी आए पीछे ईसे का अमल, साल 70 ढांपिया रहा आगू चलिया मेहमंदी मिल। वो कह रहे हैं जो तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर जो है रूअल्लाह श्यामा महारानी यहाँ पर आई, उसको क्या कहा गया, ईसे का इलम, ये अमल, ये ईसा रूअल्लाह श्यामा महारानी को ही कहते हैं, यानी कि धनी देव चंद जी के स्वरूप को। तो ईसे का अमल, जबकि उनका अमल था साल 70 ढांपिया रहा आगू चलिया मेहमंदी मिल। ये जो तारतम ज्ञान की कुंजी लेके आए, उसके बावजूद भी रोशनी तो हुई इस ब्रह्मांड में, परमधाम की रूहों ने भी लिया उनको, लेकिन वो 70 साल तक ढपा ही रहा, उसके बाद ही वो जाहिर हुआ। तो ये 70 साल कौन से हैं, जो कल भी सुंदर साथ जी बताए थे कि मोहम्मद साहब और परमात्मा के बीच में 2 पर्दे थे, जरी और मोती का, और उनके बीच की राह जो है वो 70 साल की थी। वो 1678 से लेकर 1748 तक का ही समय है। तब तक, जब तक कि ये पूरी वाणी नहीं उतरती, तब तक पूर्ण रोशनी नहीं हुई। इसीलिए धनी देवचंद जी को जो ईसा का अमल कहा गया, उसको चांद की रोशनी कहा गया है। और जो जब पूरी वाणी आ जाती है, तो हक्की स्वरूप यानी महराज ठाकुर के तन के माध्यम से जो भी लीला हुई है, उसको जो है दोपहर का सूरज कहा गया है। यानी कि दोपहर के सूरज में
सब सवेरा हो जाता है, कोई भी चीज छुपी नहीं रह जाती, वो पूर्ण अपनी गरिमा के साथ उदय हो जाता है सूरज। लेकिन चांद में अभी रात्रि रहती है, चांद रोशनी तो बिखेरता है लेकिन उस समय रात्रि रहती है, इसलिए धनी देवचंद जी के स्वरूप को चांद कहा गया है और महराज ठाकुर के स्वरूप को जो है वो दोपहर का सूरज कहा गया है। तो वो क्या कह रहे हैं, 70 साल तक जो ढांपा रहा, तारतम ज्ञान की कुंजी तो लेकर आए धनी देवचंद जी, लेकिन जितनी भी आत्माओं को जगाया था वो सब बाद में सो गई। फिर दोबारा से मेहनत की गई उनपे, उनको फिर से जगाया गया और फिर धीरे धीरे तारतम वाणी बीच बीच में उतरती रही, उसकी गवाहियां दी गई। और फिर जो है कुरान पक्ष भी उनके अंदर आ गया, महराज ठाकुर के अंदर, हक के स्वरूप के अंदर कुरान पक्ष भी आया। फिर कुरान पक्ष के आगे से भी सारी गवाहियां देना शुरू हुई, सनंद उतरी। फिर मार्फत सागर, छोटा क्यामतनामा और बड़ा क्यामतनामा, ये सब पन्ना तक आते आते सारी वाणी उतर गई। हरिद्वार में शिवजी साहिब जी ने अपने आप को आखरुल जमा इमाम मेहंदी और बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर भी किया, लेकिन उस समय भी दुनिया सोई रही, किसी ने भी, सबने स्वीकार करके भी सब भूल गए और उनके चरणों में नहीं आए। तो इस प्रकार ये जो 70 साल 1678 से लेकर 1748 तक के हैं, इन सब में बहुत सी बातें हुई, रोशनियां तो बहुत हुई, वाणी भी उतरी और तारतम ज्ञान से बहुत कुछ जाहिर भी हुआ, लेकिन फिर भी जो है दुनिया अभी अंधेरे में ही रह गई, यानी कि ढांपया रहा, आ तो गया सब कुछ लेकिन अभी छुपा ही रहा। इसी को कहा गया है कि 70 साल ढांपया रहा, आगो चलिया मेहमंदी मिल। और बाद में जब अक्षर की आत्म भी आ गई, उन्होंने जब ला इल्ला मेरता में ला इल्ला इल्लल्लाह की आवाज सुनी, तब जो है उनके अंदर कुरान पक्ष को लेकर भी सारी बातें आ गई। और अभी तक सब अभी हम सब पढ़ ही रहे हैं, उसमें सभी आता है कि उसके बाद शिवजी साहिब जी जो है कुरान पक्ष से भी औरंगजेब को जगाने की कोशिश करते रहे, कुरान की आयतों को वो खोल खोल कर बताते थे। और बहुत से मुसलमानी सुंदर साथ जिनके अंदर परमधाम की आत्म थी, वो उनके चरणों में आए और उन्होंने उनको अपना आखरुल जमा इमाम मेहंदी बोला। और पन्ना जी में भी जब महोबा के काजी से शास्त्रार्थ कराया बलदेवान जी ने, छत्रसाल जी के जो चाचा जी थे, तो उन्होंने भी जो है कुरान को अपने सिर पे रखकर शिवजी साहिब जी को बोला कि यही आखरुल जमा इमाम मेहदी है। और फिर हिंदू पक्ष से, भागवत पक्ष से जो है बल्लभ सुंदर बल्लभ बद्री, इन तीनों पंडितों के माध्यम से जो है शास्त्रार्थ हुआ और उन्होंने भी स्वीकार किया कि आप ही बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं। तो इस प्रकार से 70 साल तक ढांपा रहने की बात इसीलिए है कि तारतम ज्ञान की रोशनी जो कुंजी है वो 1678 में आ गई थी। श्याम जी के मंदिर में जब धनी देवचंद जी को दर्शन दिया और उनके हृदय में विराजमान हो गए, तब से लेकर जबकि ये मार्फत सागर और पूरी वाणी कंप्लीट उतर नहीं जाती है, तब तक उसको ढांपा हुआ कहा गया। उसके बाद ही इसकी रोशनी जो है सारी दुनिया में फैली। आए हुआ इत रोशन ऊपर अपनी सरत, अव्वल आखिरी इल्मे जाहिर करी क्यामत। इस प्रकार से ये एक शर्त ही थी कि इस समय तक ऐसे वाणी उतरेगी और उसके बाद ही सारा खुलासा होगा। तो वो अपनी शर्त पे आकर वो रोशनी इस दुनिया में जाहिर हो गई। तो अव्वल आखिरी इल्मे, मोहम्मद साहब के को अव्वल कहा गया, आखिरी मतलब ये जो ज्ञान तारतम वाणी का हक के स्वरूप के माध्यम से है। अव्वल आखिरी इल्मे जाहिर करी क्यामत, इन दोनों ही गवाहियों को लेकर कयामत को जाहिर यहाँ पर किया गया। यही बका अर्ज की हक करे हिदायत, खोली खिलवत गैर की हक की वाहिरत। इन्हीं परमधाम की रूहों की राजी महाराज स्वयं हिदायत करते हैं, स्वयं ही इनके गुणगान करते हैं, स्वयं ही इनके बारे में खुद अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म बताते हैं। हक करें हिदायत, जिसको हक की हिदायत मिल जाए, हक की मदद मिल जाए, उसको और दुनिया में क्या चाहिए। तो यही परमधाम के मोमिन है जिनकी राजी महाराज स्वयं ही हिदायत करते हैं, इनके गुणगान करते हैं और इनकी मदद करते हैं। खोली खिलवत गैप की, इन्हीं के लिए परमधाम की खिलवत की गुज बातों को राजी महाराज ने यहाँ पे जाहिर किया और अपने वाहिदत, अपनी परमनाम की बातों को, एक दिली की बातों को भी यहाँ पर जाहिर किया, इन्हीं खास मोमिनों के वास्ते। लिख्या सिपारे 8वें में मोमिनों की हकीकत, हुई ढील फजर वास्ते करी जाहिर गैब खिलवत। वो कह रहे हैं कुरान के 8वें सिपारे में मोमिनों की हकीकत का बयान लिखा हुआ है। वहां पर यह भी लिखा है कि सवेरा होने में ढील क्यों की गई, करी जाहिर गैब खिलवत। जब तक परमधाम की कुछ बातें ना आ जाएं तब तक जो है फजर नहीं की जा सकती। परमधाम की गुज बातें यानी कि खिलवत में जो गुज बातें आई, परिक्रमा में आई, सागर और सिंगार में गुज बातें आई, तो इन सब गुज बातों के कारण राजी महाराज ने
जब तक ये वाणी ना उतर जाए, खिलवत की परिक्रमा सागर श्रृंगार परमधाम की पूर्ण 25 पक्षों की बात दुनिया में ना आ जाए, तब तक उन्होंने सवेरा होने में थोड़ी सी देर रखी। राज्य महाराज ने ये ऐसा 8वें सिपारे में लिखा है कि अक्षराती पूर्ण पार खुद ही डील करेंगे, जब तक वो परमधाम की सारी बातों को इस दुनिया में उतार नहीं देंगे तब तक वो खुद ही सवेरा नहीं करेंगे। खोल बका अर्श मोहनात और बाग हौज जोए, मोमिन देखे जिमी जंगल पशु पंखी सोए। उन्होंने तारतम वाणी के माध्यम से परमधाम की एक एक जर्रे जर्रे की बातें यहाँ पर उतार दी। परमधाम की हर मोहलात के बारे में यहाँ बता दिया, चाहे वो गुजरात पहाड़ हो, चाहे वो हौज को सरताल हो, मानिक पहाड़ हो, 24 हाथ का महल हो, या कोई भी रंग महल हो, अक्षरधाम हो, सबकी मोहलातों के बारे में राज्य महाराज ने यहाँ खोल खोल के बता दिया है। परमधाम के बाग हैं, हौज को सरताल है, यमुना जी है, इन सब के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, कैसे वहां पे जंगल है, कैसे बाग बगीचे हैं, उनकी कितनी भूमि है, ये सब राज्य महाराज ने यहाँ खोलकर बताया। मोमिन देखे जिमी जंगल और परमधाम को और 25 पक्षियों को और राज्य महाराज के सरोवर श्रृंगार को परमधाम के मोमिन जो है इसी इलम के माध्यम से देख रहे हैं। सूरत आतेना कल कौसर लिखी आम सिपारे, सो जाए देखो तुम मेहमदी खोले नूर पार द्वारे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर इंद्रावती जी, कह रही है हे मेरे मोहम्मद के साथियों, यानी कि श्यामा मरानी की रूहों, तुम आतेना कल कौसर सूरत में जाकर देखो, जो आम सिपारे की सूरत है कुरान की, जिसमें नूर यानी कि अक्षर के पार की, परमधाम की, अक्षरातीत की सारी बातें खोली गई हैं। कया होसी जाहिर हर्ष रूहे मोमिन, उतने नूर विलन से करे सब अर्श रोशन, कि परमधाम की रूहें ही यहाँ पर जाहिर हो जाएंगी, वो परमधाम की बातों को भी और उनकी रोशनी को यहाँ पर जाहिर करेंगे। तो कया जो कया मोहम्मद लैल महराज माहे, सोई कौल रुअल्ला ने कहे रूह के ताए। वो कह रहे हैं मोहम्मद साहब ने अपने महराज की रात्रि में जो बातें कुरान में कही, वही रुअल्ला ने, श्यामा मरानी ने भी अपनी वाणी में उनकी बारे में सारी बातें बताई। जब इन दो मर्दों ने मिल शाहिदी दई, तब मेरे दिल अर्श में जरा सक न रही। इंद्रावती जी कह रही हैं जब ये मेरे दो मर्दों ने यानी कि मोहम्मद साहब ने और रुअल्ला ने ये सारी वाणी का खुलासा किया, तो मेरे दिल में जरा सा भी संशय नहीं रह गया। तो इन रूहों मोमिनो दिल अर्श कहलाया, सो हक इलम लदुन्नी मेरे दिल आगू ही आया। क्या कह रहे हैं? इसीलिए क्योंकि इन सारी गवाहियों को, इन दोनों मर्दों की गवाहियों को परमधाम के मोमिनों ने लिया, इसलिए उनके दिल को अर्श कहा गया है। और जो हक इलम लदुन्नी मेरे दिल आगो, ये जो तारतम ज्ञान का ज्ञान है वो राज्य महाराज ने मेरे माध्यम से इस दुनिया में जाहिर कराया, जिसको ग्रहण करके परमधाम के रूहों को के दिल को अर्श किया, और इसी प्रकार से उनके दिल को अर्श कहलाने की, परमधाम कहलाने की महिमा मिली। तब कया हुई फजर उग्या हक बका दिन, तब सूरज मार्फत के करी गिरो रोशन। तब जो है इसी को ही सवेरा होना कहा गया, और उग्या हक बका दिन, परमधाम का सवेरा यहाँ पर आ गया। तब सूरज मार्फत के करी गिरो रोशन, और इसी को ही मार्फत का सूरज उदय हो जाने कहा गया कि मार्फत का सूरज उग गया है, और इसी ने ही परमधाम के मोमिनों के आगे इस सूरज से सारी रोशनी फैल गई। और जब इस रोशनी को परमधाम की रूहों ने लिया, तो उनके साथ साथ ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि ने भी इस रोशनी को ग्रहण किया। तब सूरज मार्फत के करी गिरो रोशन, अब मार्फत का सूर्य, ये जो इल्मे लदुन्नी है, ये जो ज्ञान है मार्फत का, ये जब आया और इसने परमधाम के मोमिनों को यहाँ पर जाहिर कर दिया, परमधाम को जाहिर कर दिया और राज्य महाराज को जाहिर कर दिया। कौल कही सो सब हुए और भी कया हुए, रू अल्लाह ल्याए इलम सरे भरे जिमी आसमान जोत। वो कह रहे हैं अब तक अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने अपने शब्दों में जो कुछ भी कहा था वो सब हुआ, और जो वो कह रहे हैं वो भी सब होगा, और आगे भी जो वो कहेंगे वो सब होगा। रू अल्लाह ल्याए इलम, श्यामा मरानी जो है अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के ज्ञान की चाबी यहाँ पर लेके आए, जिससे जमीन और आसमान में रोशनी फैल गई। रू अल्लाह अर्श अजीम से नूर आला ले आए, सो ए नूर कोई क्यों कर सकेगा छिपाए। वो कह रहे हैं कि रू अल्लाह श्यामा महारानी जो है इस दुनिया में परमधाम की रोशनी को लेके आए हैं, नूर आला ले आए हैं। नूर आला मतलब परमधाम की पूर्ण रोशनी को यहाँ पर लेके आए। अब इस नूर को
कोई कैसे छिपा सकता है, जबकि खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत सागर, छोटा क़यामतनामा और बड़ा क़यामतनामा के रूप में सारी रोशनी जो है श्यामा महारानी के दूसरे तन से जब जाहिर करा दी गई है, स्वयं अक्षर तीर्थ पूर्ण पारब्रह्म ने जाहिर करी है, तो भला इनकी रोशनी को कोई कैसे छुपा सकेगा। हवा अंधेरी बीच रात के, उग्या मार्फत सूर, भरे जिमी और आसमान दुनिया पूर्ण नूर। वो कह रहे हैं इस अंधेरी रात के बीच में जहां किसी को अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान नहीं थी, उसकी बात नहीं थी, ऐसे में ऐसे मार्फत के सूरज को यहाँ पर श्यामा महारानी ने उदय कर दिया, जिससे ये जो अंधकारपूर्ण जमीन और आसमान थे वो परम धाम की रोशनी से भर गए। पूरी दुनिया जो है इसी रोशनी से ओतप्रोत हो गई। ऐसी करी बीच आलम, रू अल्लाह के इलम, मारिया कुरी दज्जाल को जो करता था जुलम। रू अल्लाह के ज्ञान में ऐसी रोशनी इस दुनिया में भरी है कि जो दज्जाल, जो हमारा मन है या इब्लीस जिसको कहा है, जो हमें माया में भटकाता है, उसके साथ उसकी लड़ाई हुई। जो सारी दुनिया में, दुनिया की जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और परम धाम के मोमिनों को जिसने जुल्म कर करके अपनी जकड़ में ले रखा था, इस दज्जाल ने। हमारा मन है जो आज तक हमें जकड़ा रहता है, हमारे अंदर इब्लीस है जो हमें जो है माया में लिप्त रखता है, वहां की जिम्मेदारियां दे देता है, जिसके कारण से हम राज्य की राह पे उतना आगे तक नहीं बढ़ पाते जितना हम बढ़ना चाहते हैं। तो कह रहे हैं इस ज्ञान के माध्यम से, सिर्फ ये ज्ञान ही ऐसा माध्यम है जो परमधाम के रूहों के अंदर अंदर जो इब्लीस है, जो मन है, उसके साथ लड़ाई करके उसको हराया जा सकता है, क्योंकि वो सभी के ऊपर जुल्म करके सबको अपने अधीन कर लेता है। ये जो हमारा मन है। फुरमाया सो सब हुआ, जो कछु कया मोहम्मद, तो जो किया रू अल्लाह ने दज्जाल को रद। वो कह रहे हैं मोहम्मद साहब ने तो पहले ही अपने कुरान में ये सब पहले से ही फरमा गए थे। वो कह गए थे कि रू अल्लाह की, उनकी रूह जब आएगी इस दुनिया में तो वो दज्जाल से लड़ाई करेगी और उसको हरा देगी। तो जो मोहम्मद साहब ने कहा था वो सब पूरा हो गया है। कुरान माजिजा, नबी नबूबत साबित हुए एक दिन, ईसा करसी हकिल में आपसी सबो अकील। वो कह रहे हैं कुरान की हकीकत और मोहम्मद साहब सच्चे हैं, ये दोनों रूह अल्लाह आकर इस बात को साबित कर देंगे। उस समय मोहम्मद साहब सच्चे हैं, इस बात को कोई भी नहीं मानता था। कुरान में उन्होंने जितनी भी बातें कही उनको कोई भी उस समय नहीं मानता था, लेकिन ईसा रूह अल्लाह जब अपने इल्म से इस दुनिया में सब इल्म को जाहिर कर देंगे, सबको यकीन हो जाएगा कि मोहम्मद साहब जो कहे गए हैं वो सच है, और कुरान में जो कुछ भी कहा गया है वो सब यहाँ पर व्यतीत हो रहा है। परम नाम के मोमिनों को भी इस बात पे यकीन आ जाएगा कि ये हमारी ही गवाही है जो कुरान में आई है, और स्वयं अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म ने अपनी रूहों के वास्ते ये गवाहियां लिखाई हैं। तो मोहम्मद साहब जो कह गए हैं वो सब सत्य है। फुरमाया सो सब हुआ, ऊपर अपनी सरत, कौल रसूल के फिर वले आई है आखिरत। वो कह रहे हैं जो कुछ भी राज्य महाराज ने मोहम्मद साहब के माध्यम से फरमाया था कुरान में, वो अपनी शर्त पर आकर सब कुछ पूरा हो गया। जो जो शर्तें लगाई थी, जो जो समय लिखा था, जो जो आंकड़े लिखे थे, वो सब पूरे हो गए। कौल रसूल के फिर वले, इस प्रकार मोहम्मद साहब के शब्द जो कहे गए थे वो पूरे ब्रह्मांड में जाहिर हो गए हैं। आई आखिरत, इसी को ही आखिरत का समय कहेंगे कि जबकि कुरान और कुरान दोनों जो है एक ही अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की गवाही दे रहे हैं, ये बात दुनिया में जाहिर होगी। सारी दुनिया में झगड़ा ही किस बात का है कि हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा, हमारे भगवान बड़े, हमारे परमात्मा बड़े। तो वो जब कुरान से और चाहे वो जीजस क्या नाम है, बाइबल का ज्ञान हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान हो, चाहे कुरान का ज्ञान हो या भागवत का ज्ञान हो, ये सब चारों जब मिलकर जो है सभी बातों को सच साबित कर देंगे, और तब जो है सबके संशय मिट जाएंगे। इसी को ही आखिरत का समय कहता है, जिसको कहेंगे कि एक दिन हो जाएगा, यानी कि सब एक अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को पहचानेंगे। तो ये योग माया के ब्रह्मांड में 7वें दिन की लीला का इशारा किया है। कॉल किए हक हादी ने माहे खिलवत रुहन, सो दिल मेहमद मोमिनो हुआ पूर रोशन। कि जो वायदे राज्य महाराज ने अपनी श्यामा महारानी और रूहों से खिलवत खाने के अंदर किए थे, वो सारी बातें जो है सोदिल मोहम्मद मोमिनो हुआ को रोशन, वो मोमिनो और मोहम्मद और श्यामा महारानी के माध्यम से वो सारी रोशनी इस दुनिया में फैल गई, जो राज्य महाराज ने खिलवत खाने से पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, और रूहों को बताने के लिए, उनको अपने करीब लाने के लिए ये सब कुछ पहले से ही प्लान था। यहीं पर समय खत्म हो रहा है। सुंदर साज चौपाई को दोहराते हैं। कौल किए हक हादी ने माहे खिलवत रूहान, सो दिल मोहम्मद मोमिनो हुआ पूर रोशन, हुआ पूर